बॉलीवुड में आखिर 40 की उम्र में इतनी जल्दी तलाक क्यों हो जाता है? पहली बात तो बॉलीवुड में तलाक आखिर होता क्यों है? फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, कोई प्रेशर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता। इसके बावजूद भी क्यों बॉलीवुड कपल इतनी जल्दी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं? आज मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। बॉलीवुड में हमने कई कपल ऐसे देखे हैं जो 40 की उम्र में अलग हो जाते हैं, नहीं तो आगे चलते-चलते जब उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, तभी भी वो अलग हो जाते हैं। जैसे हाल ही में मैं आपको सबसे सॉलिड एग्ज़ाम्पल अगर दूँ तो वो हैं आमिर खान। आमिर खान और किरण राव का डिवोर्स हो गया। आमिर खान इतनी उनकी उम्र हो गई है, उनकी बेटी शादी के लायक हो गई, उसके बाद उन्होंने डिवोर्स आखिर क्यों लिया? इसके अलावा कई ऐसे हमने यंग कपल भी देखे हैं जो इतनी जल्दी डिवोर्स ले लेते हैं, जैसे कि करिश्मा कपूर हो गए और संजय कपूर हो गए। तो आखिर ये लोग डिवोर्स इतनी जल्दी लेते क्यों हैं? क्या इसके पीछे का रीजन होता है? आपने कई जगह ये खबरें पढ़ी होंगी जिसमें कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो मैरिजेस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होती हैं। बॉलीवुड में कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादियां होती हैं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम ये शादी 10 साल करेंगे, 20 साल तक हम ये शादी चलाएंगे, और ये एक तरीके से पब्लिसिटी स्टंट होता है। जिस तरीके से पब्लिक की नज़रों में जिन कपल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने लगता है, जिन कपल को सबसे ज़्यादा अडोर किया जाने लगता है, इसीलिए वो लोग शादी कर लेते हैं। जैसे कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी में भी यही खबरें आई थी कि इनकी शादी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हुई है। वहीं विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी में भी यही खबरें उड़ी थी कि इनकी शादी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हुई है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है इनकी कि 20 साल हम साथ में रहेंगे, जब तक हमारा करियर अच्छा चल रहा है, जब तक हमारे नाम से पैसा आ रहा है, जब तक हमारी शादी के नाम से हमको 100 करोड़ कोई भी ओटीटी या कोई भी वेबसाइट हमको देने के लिए तैयार है, तब तक के लिए तो हम साथ में रहेंगे, लेकिन इसके बाद आगे चल के हम अलग हो जाएंगे। ऐसा ही कुछ डिंपल कपाड़िया के केस में भी कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना का तलाक नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सिनेरियो उनका ऐसा ही था। ऐसा ही करीना कपूर की माँ बबीता कपूर के साथ भी था। तो इस तरीके की कई सारी बातें, अफवाहें फैला करती हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, इसका कोई आधार तो नहीं है। लेकिन अगर हम कई और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा नहीं है। बॉलीवुड में जो शादियां होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे नहीं होती हैं। ये शादियों के पीछे जो तलाक हो जाता है उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बॉलीवुड की जो चकाचौंध की जो जिंदगी होती है, लोग उसमें अपनी लाइफ में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि पहली बात तो वो अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं, और दूसरी चीज कि उनको अपने पार्टनर में वो इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। जिस तरीके से अगर हम देखें तो जो भी आपने अभी तक बॉलीवुड एक्टर देखे होंगे, जैसे मलाइका अरोड़ा खान हो गई, खान माफ कीजिएगा अब तो वो खान नहीं है, मलाइका अरोड़ा हो गई, अरबाज खान हो गए, तो या फिर ऋतिक रोशन हो गए, इनके जो भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है वो हमेशा इनसे उम्र में छोटे होते हैं, क्योंकि इनको जो इनसे ज्यादा कम उम्र के होते हैं उनके साथ इनके लड़ाई झगड़े कम होते हैं, और वो बॉलीवुड में नए नए आए होते हैं, तो इनको समझ ज़्यादा होती है, तो इनकी अपने से कम उम्र के व्यक्तियों पे पकड़ अच्छी बन पाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसलिए फ़िल्म इंडस्ट्री में 40 से 50 की उम्र में तलाक सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस वक़्त जो 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, जो बॉलीवुड कपल होते हैं, उनके बीच, दोनों के बीच एक तो कॉम्पिटिशन तगड़ा हो जाता है, इसके बाद कहा जाता है कि दोनों उसी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, तो दोनों को इंडस्ट्री की समझ अच्छी होती है, जिसके चलते टकराव होना जायज़ है। तो मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप बॉलीवुड में और फ़िल्म इंडस्ट्री में, पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री में हो रहे इन तलाकों को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।